देश भर के सारे एग्जाम भी अब लगता है कि इलेक्शन कमीशन से ही करवाने चाहिए, कि यही एक एजेंसी बची है जो कि अपना काम एक ही बार में ख़त्म करके निपटा देती है। हाल ही में नीट का पेपर लीक होने की वजह से नीट एग्जाम रद्द कर दिया गया है, जिसकी वजह से लगभग 25 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर लग गया है। सरकार और एनटीए तो सीबीआई प्रोब और री एग्जाम करा के अपना पलड़ा झाड़ लेगा, लेकिन बच्चों पर इसका क्या असर पड़ रहा है, इसका जवाब कौन देगा? नीट जैसे एग्जाम देने वाले अधिकतर बच्चे कम उम्र के होते हैं। एग्जाम से बच्चे नहीं बल्कि उनका परिवार भी देता है। नीट की कोचिंग कराने वाले तमाम टीचरों का ये कहना है कि एक बच्चे पर लगभग 500 रुपये का खर्चा आता है नीट एग्जाम अपियर होने के लिए। आप एग्जाम तो करा लेंगे, लेकिन जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता वो कैसे एग्जाम वापस से दे पाएगा? ये भी नहीं है कि एग्जाम बहुत ही हल्के तरीके से होता है। इस एग्जाम को देने वाले बच्चों के एग्जाम सेंटर पर ऐसी चेकिंग की जाती है कि आधा मेंटल प्रेशर तो उनका चेकिंग के दौरान ही बन जाता है। बीते कुछ सालों में ऐसी काफ़ी वीडियो सामने आई है जिसमें कि बच्चों के जेब काट दिए जाते हैं, उनके हाथों से कलावा काट दिया जाता है, यहाँ तक कि लड़कियों के बालों से क्लिप निकाल कर उनके बालों को झकझोर के चेक किया जाता है, ताकि किसी तरह का अनफेयर मीन्स ना हो। लेकिन इन सब के बावजूद पेपर का लीक होना ये सीधे सीधे सिस्टम पर तमाचा है, क्योंकि ये पेपर बच्चे से नहीं लीक होता है। जाहिर सी बात है कि ये डिपार्टमेंट और एजेंसी की ही तरफ से लीक होता है। इस पूरे वाक़ये पर आपका क्या नज़रिया है, हमें बताइए। और इस और ऐसी चीज़ों के ऊपर आवाज़ उठाना बहुत ही ज़रूरी है, वरना ऐसी घटनाएँ लगातार होती रहेगी, चुनाव होते रहेंगे, नेता जीतते रहेंगे। आखिर क्यों न्यूज़ चैनलों पर पार्टियों की तारीफ़ की जाती है कि वो साल के 365 दिन चुनाव की तैयारियों में लगे रहते हैं, और फिर जब बात आम आदमी की आती है तो ये सारा सिस्टम, ये सारी तैयारियाँ एकदम हल्के में रद्दी के भाव समझ ली जाती है।